ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ परमेश्वर ਨੇ ਆਪਣੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। शिफा चर्च मिनिस्ट्री ਵੱਲੋਂ मैं परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सही सलामत होवोगे और परमेश्वर की हजूरी का आनंद माणते होवोगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा बरकत पाते होवोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिहड़ा सानू रोज़ सिक्ख्या दिंदा है, रोज़ चलाउंदा है। परमेश्वर का वचन सानू रोज़ साडी गाइडेंस करदा है, साडी मदद करदा पवित्र आत्मा। और परमेश्वर चाहता है कि तुसी हर वक्त मेरी हजूरी दे विच बने रहो, मेरे वचन दे विच बने रहो। और परमेश्वर का वचन सानू अपने विच स्थिर होने दे लिए खड़ा करन दे विच साडी मदद करदा है। हर वो इंसान जिहड़ा परमेश्वर दे पुत्र यीशु मसीह ते विश्वास करदा है वो नाश नहीं होवेगा बल्कि अनंत जीवन की प्राप्ति करेगा। हालेलुया। और जल्दी असीं परमेश्वर दे समर्थी वचन दे वल जाना। उस तो पहला मैं चाहना शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे सब सेवक, सारे कमेटी, सारे बिलीवर्स ऑल वर्ल्ड दे विच जिथे किते भी परमेश्वर की हजूरी दे विच तुसीं जुड़े हुए हो, इस तो बाद भी जुड़न जा रहे हो, इस वचन नूं सुनन जा रहे हो, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच तुहाडे हालातां नूं चेंज करे, तुहाडी जिंदगी दे हर एक उस पड़ाव नूं परमेश्वर ब्लैस करे जिस दे विच तुसीं अपना जीवन बिता रहे हो। हालेलुया। और मैं चाहना कि तुसी अपने घरां च अपनी जगहों के उत्ते ब्लस होवो, परमेश्वर की हजूरी तुहाडे उत्ते उतरे, परमेश्वर का वचन तुहानूं टच करे। और परमेश्वर साडे हिरदे ते गुरदियां नूं जांचण वाला परमेश्वर है। मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करना चाहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। रिबा लबा शोदरोबो थी लाबा बारी खर्रा बरबा बाबा रेबे शोदरोबो 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 दी खर्रा बरबा बाबा रेबे ली खर्रा बरबा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ ले मैं तेरा धन्यवाद करदा परमेश्वर। अज अपने लोगों नूं छूना शुरू कर पवित्र आत्मा, दिलां नूं छूना शुरू कर, अज इन्हां दे होठां नूं छूना शुरू कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थी नाम में परमेश्वर, आज तेरे लोग तेरे वचन को कबूल करे, ग्रहण करे, अपने हृदयों में जमा करे परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आज फ्राइडे में परमेश्वर तेरे लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने परमेश्वर हाथों में उनके जीवन को ले, उनकी जिंदगियों को ले परमेश्वर, उनकी सोचों को ले प्रभु, अपना पवित्र लहू उनकी सोचों पर लगा, उनके हृदयों पर लगा परमेश्वर, उनकी आंखों पर, उनके हाथों पर लगे तेरा लहू परमेश्वर। हालेलुया। जो मसीह में तुझ में बढ़ते हैं सारी एक्टिविटी पर प्रभु परमेश्वर तेरा पवित्र लहू लगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की नाइट अपने लोगों को छू और ब्लेस कर, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा कर और आजाद कर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने और उसके राहों पर चलें और हमेशा उस पर भरोसा रखकर अपने मार्ग की ओर बढ़ते जाएं। बिलीव एक विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर करना, वो हमें सिखाता है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की कैसे इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया और उसकी रचना कैसी की परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1:26 में 1:26 में लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना, कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और परमेश्वर ने कैसे उसको अधिकार दिया और कैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। 1:26 में हम पढ़ते हैं, जब वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और
घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बाइबल में लिखा है, जब इसकी 27 भी हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो एक इंसान है, और वो इंसान जब परमेश्वर ने उसको बनाया और अपनी समानता में बनाया, मेरी बेटी मेरी बेटी, इसको भूलिए मत कभी भी इस वचन को, कि परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर की एक्टिविटी है, वो इंसान से बहुत मिलती जुलती है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, और मनुष्य को रचने से पहले परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य को ऐसा रचूंगा, ऐसा बनाऊंगा कि वो मेरी समानता में रहे। हालेलुया। मीन के परमेश्वर का स्वरूप इंसान के ऊपर है। स्वरूप का मतलब परमेश्वर देखने में और चलने में कैसा है, परमेश्वर की एक्टिविटी कैसी है। अगर हम किसी इंसान को जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आराधनालय में, परमेश्वर के डर में रहता है, तो उसके अंदर हम परमेश्वर का स्वरूप देखते हैं। हालेलुया। वैसे तो हर एक मनुष्य परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, पर परमेश्वर के बनाए हुई समानता को शैतान ने, इवल स्पिरिट ने खराब कर दिया। इस बात को सीखना है हमने। जब शैतान ने इस बात को खराब कर दिया, इंसान की लाइफ को खराब कर दिया, इंसान की जिंदगी को क्या कर दिया, खराब कर दिया, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर फिर भी उनको संभालता गया, फिर भी उनको मौका देता गया, फिर भी उसकी टहल करता गया, फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं है। हालेलुया। आज मैं कुछ बातें ऐसी आपको बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से, जैसे कि योशुआ की किताब में हम देखते हैं। अगर मेरे साथ आप वचन नहीं भी निकालते तो कोई बात नहीं, बाद में इसको जरूर पढ़ लेना, मगर ध्यान से सुनना। जब हम योशुआ की किताब को पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सीखना और इसके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आत्मा में मैं ये बात देख रहा हूं, जो आज का संदेश सुनेगा और उनके साथ चलने का फैसला करने जा रहा है, और परमेश्वर से केवल ब्लेस नहीं करेगा बल्कि ब्लेसिंग में लेकर जाएगा। हालेलुया। कंटिन्यूज लेकर जाएगा। मैं ऐसा देख रहा हूं आत्मा में कि परमेश्वर का वचन जो है, जो मानना शुरू करने जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड होने जा रहा है, वो ब्लेस नहीं होगा। ब्लेस का मतलब एक ही बार ब्लेस हो गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। ब्लेसिंग का मतलब कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, ना रुकने वाली बरकत परमेश्वर देना चाहता है, मगर वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उसको सीखेंगे। पहले तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया। दूसरी बात जो हम योशुआ में पढ़ते हैं, 1 की 7 आयत से पढ़ेंगे। 2 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं, 1 की 7 और 8 आयत को बाइबल में से। योशुआ की किताब में जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, वहां पर लिखा है 1 की 7 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से मेरे सारे बच्चे सुनना। इतना हो कि तू ह्याब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें सौंपी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर कुछ अपने कानून बनाकर दे दिए। परमेश्वर ने हुक्म दे दिए। परमेश्वर ने बोला कि ये तू बातें अगर करेगा तू सफल होगा। अगर तू इन बातों में पड़ा रहेगा जो मैंने तुमने नहीं सौंपी, तो तू वहां पर ही रहेगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमको ये आज्ञा दी कि तू इस वचन के अनुसार चलना। और ये व्यवस्था जो है परमेश्वर ने संत मूसा के जरिए दी, और मूसा के बाद में बाइबल में लिखा है नूह का पुत्र योशुआ। बाइबल में लिखा है कि जो व्यवस्था मूसा ने बनाई थी, मूसा ने लिखी थी पवित्र आत्मा के जरिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने
इस व्यवस्था को पवित्र आत्मा के वसीले से लिखाया। और वो मूसा की जब डेथ हो गई, मूसा जब मर गया, तो उसके बाद बाइबल में लिखा है नूह का पुत्र जो योशुआ था, नूह का पुत्र योशुआ था, उनको लोगों ने सोचा कि हम मूसा के बाद इसको स्थिर करें, क्योंकि योशुआ की बातों को सारी इज़राइल की प्रजा सुनती थी। और देखिए, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने जीवन में ले लिया, मूसा को ले लिया परमेश्वर ने, और बाइबल में लिखा है फिर योशुआ मूसा के जरिए खड़ा हुआ, उसकी जगह पर खड़ा हुआ। तो बाइबल में लिखा है, और लोगों को कहा गया कि जैसे मूसा की व्यवस्था पर तू चलना, और ना दाएं देखना ना बाएं देखना, और अपने मार्ग पर सीधे चलना। और परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि जब तू चलता जाएगा, ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, ना राइट ना लेफ्ट। परमेश्वर बोलता है कि सीधा तू चलता जाएगा, और जहां जहां तू जाएगा, जिन जिन रास्तों पर तू चलेगा, बाइबल में लिखा है तू सफल होता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया कि तू क्या होता जाएगा, सफल होता जाएगा। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आज का वचन हमारे हृदयों को बदलने वाला वचन है, और परमेश्वर ने जो मुझे आत्मा के जरिए दिया, और अपने सुनते सुनते देखते देखते इस वचन को शेयर करें, शेयर का बटन दबाएं, ताकि दूसरों तक हमारा आज का संदेश जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो पहुंच सके। और जैसे परमेश्वर ने योशुआ को कहा कि ना तू दाएं देखना ना तू बाएं देखना, जो मूसा ने रास्ता तैयार किया है उसी मार्ग पर तू चलना। हालेलुया। और परमेश्वर बहुत बार हमें यह समझाता है कि जो रास्ता तेरे पादरी ने तुझे सिखाया है, तेरे अगुए ने तुझे सिखाया है, जो बातें उन्होंने सिखाई है, उन पर तू मन लगा, उन पर चित्त लगा, और इधर उधर की बातें सुनना तू बंद कर। क्योंकि जब तू इधर उधर की बातें सुनेगा, मन लगाएगा, कहीं ना कहीं तू रास्ते से भटक जाएगा, तेरा रास्ता चेंज हो जाएगा। इसलिए जैसे तेरा अगुआ तुझे चलाता है, जैसे वो तेरी अगुवाई करता है, तेरा अजाली, वैसे ही उसके मार्ग पर तू चलता जा। अगर तू चलता जाएगा, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, ना राइट देखेगा ना लेफ्ट देखेगा, सीधा चलेगा। और 7 आयत में लास्ट में लिखा है, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर ने यह वादा किया, तब तेरा काम जो है सफल हो जाएगा, तू सफलता में जाएगा। परमेश्वर बोलता कि सफलता पाने के लिए तुझे सीधे मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा, वो सीधा मार्ग मैं हूं, वो सत्य मार्ग मैं हूं। यीशु ने कहा कि वो सत्य मार्ग मैं हूं, मुझे छोड़ कोई मार्ग नहीं है जहां पर आप चलकर सफल हो सकते हैं। देखो, दो प्रकार की सफलता, एक तो स्वर्ग जाने की सफलता, सेकंड बात है जो संसार में हमें सफलता चाहिए और प्राप्त करनी है, वो सफलता परमेश्वर बोलता कि मैं तुझे सफल करूंगा। हालेलुया। और मैं वचन के बीच में एक नाम परमेश्वर मुझे दे रहा है, संदीप। संदीप, आज परमेश्वर तुझे आज बात कर रहा है। संदीप, परमेश्वर तुझे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरे ऊपर भरोसा रख, और परमेश्वर तुझे एक नहीं दो नहीं बल्कि ब्लेसिंग में लेकर जाएगा। परमेश्वर ने बोला कि वो सफल होगा जहां जहां वो जाएगा, जहां जहां वो जाएगा वहां सफल होगा। कंटिन्यूस परमेश्वर ने बोला, एक बार ब्लेस कर दिया नहीं, परमेश्वर ने बोला कि जहां जहां तू जाएगा। देखो, इंसान जो है रोज जाता है, और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, परमेश्वर बोलता है कंटिन्यूस तू जहां जहां जाएगा वहां निराश वापस नहीं आएगा। बाइबल बोलती है कि तू निराश वापस नहीं आएगा, क्योंकि तेरी निराशा को मैं आशा में तब्दील कर दूंगा। मेरे शब्द, मेरे वचन आप अगर सुन रहे हो तो अपनी स्क्रीन पर जरूर आमीन लिखें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ताकि आप उस वर्ड को रिसीव कर सको जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। वो वर्ड है ये कि परमेश्वर आपको केवल ब्लेस नहीं कर रहा, ब्लेसिंग में लेकर जा रहा है। ING लगा रहा है। जहां ING लगता है लास्ट में, समझ लो वहां पर कंटिन्यूस परमेश्वर काम कर रहा है।
हालेलुया। और मैं चाहता हूं आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके माइंड में, आपकी शॉप में, आपके विदेश में, आपके कारोबार में, आपके पशुओं में, आपके जमीन में, आपकी हर एक एक्टिविटी में परमेश्वर आज ING लगाए, कंटिन्यूज चलने वाली ब्लेसिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाकर कंटिन्यूस बरकत दी थी कि धरती को भर दो, मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया और कहा धरती को भर दो। कंटिन्यूस बरकत होनी चाहिए, कंटिन्यूस लगातार चलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने माइंड को आज फ्रेश करो यीशु के नाम से। परमेश्वर आज आपको ING लगा रहा है और ING का मतलब ही यही है, परमेश्वर वो कंटिन्यूस आपको चलाने जा रहा है। जहां जहां तू जाएगा कहीं निराशा तेरे हाथ नहीं लगेगी, कहीं दुख तेरे हाथ नहीं लगेगा, संकट या श्राप तेरे हाथ नहीं लगेगा। जहां तू जाएगा वहां वहां एक पावर, एक सामर्थ तुझे चलाएगी और ING लगेगा और तू ब्लेसिंग में जाएगा। और मैं ये भविष्यवाणी करता हूं आपको, आज की नाइट, आज के डे परमेश्वर आपको ING में लेकर जा रहा है। लगातार चलने वाली बरकत, लगातार होने वाली बरकत। हो सकता है कि जब तक हमारा आखिरी सा दुनिया में रहे तब तक परमेश्वर बोलता कि मैं तुझे बरकत देता जाऊंगा, ब्लेस करता जाऊंगा, तेरे दुश्मन शर्मिंदे हो जाएंगे, तेरा विरोधी हार कर एक नहीं बल्कि 7 रास्तों के बीच में से वो भाग जाएगा और तेरा एक बाल भी मुड़ेगा नहीं। परमेश्वर बोलता है तुझे मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा, तुझे मैं ऐसा चलाने जा रहा हूं, मैं तुझे ऐसा मसा करने जा रहा हूं मेरी बेटी, ऐसा मैं तुझे ब्लेसिंग में लेकर जाने जा रहा हूं, जो तू सोचेगी उससे बढ़कर परमेश्वर तेरे लिए करने जा रहा है। यहां पर लिखा है तू ह्या बांध। परमेश्वर बार बार बोलता है तू ह्या बांध, दृढ़ रह और चल, और ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधे चलते जाना। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे आम रीति से नहीं बनाया, परमेश्वर ने तुझे अपने स्वरूप पर बनाया है। जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप पर बनाता है, और मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के स्वरूप पर बने हुए हैं तो आपके ऊपर, आपके पीछे, आपके हर एक्टिविटी में ING लगेगा। लगातार कंटिन्यूस बरकत, कंटिन्यूस ब्लेसिंग। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की सुनना है और परमेश्वर की भविष्यता पर मन लगाना है, ना इधर देखना ना उधर देखना। जो तेरा अगुआ है उसके ऊपर भी विश्वास रखना और उनकी राय लेना और उनकी राय पर स्थिर रहना। और मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं आज इस लाइव प्रोग्राम में, अगर कोई ब्लेस होता है, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में क्या है, परमेश्वर प्रभु के दास हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, हमें बच्चा मिल जाए, और बच्चा मिल जाता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, है ना। कई लड़कियों के बाद बेटा मिल जाता है, बेटी मिल जाती है। जब वो मिल जाती है ना, मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि वो मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी नाम बताइए। और जब नाम बताया जाता है तो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, इसको रिसीव करना ब्लेसिंग के द्वारा। इसको नेगेटिव थिंग से ना मत लेना, इसको छोटी सोच से मत लेना। ये मैं बात बोल रहा हूं तो ब्लेसिंग के लिए बोल रहा हूं। जब वो नाम बोलते हैं रखने के लिए, मैं क्या करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं और बाइबल में से नाम निकालता हूं। जो भी आत्मा मुझे बोलता है, 1 या 2 नाम मैं निकालता हूं, उनको दे देता हूं, इसमें सेलेक्ट कर लो। तो बाद में रिप्लाई क्या आता है, पास्टर जी कोई और इजी सा नाम दीजिए जिसको हम ले सकें। क्या है ये हमारी ब्लेसिंग नहीं है, ये ब्लेस है, ओनली ब्लेस है, मतलब कंटिन्यू चलने वाली ब्लेसिंग नहीं। अगर नाम परमेश्वर के दास ने दे दिया और बोल दिया, उस पर आप अटल रहो, ना इधर ना उधर देखना, ना इधर सुनना ना उधर सुनना। क्योंकि हमारा नाम ही हमारी ब्लेसिंग को क्या करता है, डिक्लेयर करता है, क्लियर करता है। इसीलिए जो बोल दिया गया उसको स्थिर सुनकर चलना शुरू करो। और मैं आज की नाइट आपके लिए स्पेशल प्रेयर इसीलिए करने जा रहा हूं कि आप ना दाएं देखो ना बाएं देखो, सीधे मार्ग चलते जाओ। हालेलुया। भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि तू पानी की खोज में है, पानी तो वहां है जहां तू खड़ा है, वहां से खुदाई कर, तुझे पानी मिलेगा।
जहां तू चल रहा है, जहां तू सोच रहा है, जहां तू आ रहा है, जहां जो तू सुन रहा है, वहां पर ब्लेसिंग बहुत सी है। सिर्फ उसको देखने की कोशिश कर, उसको रिसीव करने की कोशिश कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं तुझे हर जगह जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तुझे क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। तेरे मार्ग को मैं क्या करूंगा, सफल करूंगा। मैं चाहता हूं इस 8 आयत को भी पढ़िए। 8 आयत को जब हम योशुआ 1 और वर्ड्स हम 8 पढ़ते हैं, वहां पर भी ऐसे लिखा है। लिखा क्या है? भविष्यता की ये पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। ये भविष्यता की पुस्तक, ये भविष्यता के वचन तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। हमारा मन जो है ना, क्या हो जाता है, कई बार हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, अपनी ब्लेस हुए को बोल जाते हैं। जब हम ब्लेस हुए तो बोलते तो आईएनजी लगता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो बोलता है कि मैंने तुझे ब्लेसिंग दी है। मतलब कि लगातार उस ब्लेसिंग को तू रिसीव करता जा, चलता जा, ब्लेसिंग लेता जा और वफादारी दिखा परमेश्वर के वचन में और चौकस रह। बाइबल में यह भी लिखा है, हया बांध और चौकस रह। यहां पर लिखा है कि ये भविष्यता के वचन, हालेलुया, आपको सारी बातें याद रहती है। आपको एवरीथिंग, आपने क्या पहनना, क्या खाना, क्या पीना है, किसको बोलना है, किसको कॉल करनी है, किसके साथ समय बताना है, कितनी चीज घर में लेकर आनी है, कितनी घर से बाहर लेकर जानी है, कहाँ खेतों में काम करना है, पशुओं में काम करना है, कितने कितने टाइम पर हमने ये बातें अपनी सेटिंग की हुई है। सारी बातें याद रहती है, मगर जब वर्ड ऑफ गॉड की बात आती है तो हम इसको भूल जाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि संडे का वचन आपको बिना डायरी खोले, बिना बाइबल खोले आपको याद है? किसी को याद नहीं रहेगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको याद होगा। क्या हम इस वचन को अपने मन के ऊपर रखते ही नहीं है? जब हम मन के ऊपर रखेंगे नहीं तो मन हमारा कंट्रोल कैसे होगा? हम सफल कैसे होंगे? हम अपने मार्ग में जहां जहां जाते हैं वहां निराशा क्यों मिल जाती है? क्योंकि हमारे मन में वर्ड ऑफ गॉड रहता नहीं है। हम इसको रखते नहीं है, ऊपर ऊपर से सुनते हैं। ऊपर ऊपर से सुनने वाले कभी भी आईएनजी उनके पीछे नहीं लगने वाला। मगर मैं आज बोलता हूं आईएनजी उनके पीछे लगेगा जो पाप से नफरत करेंगे, पवित्रता में चलेंगे, परमेश्वर के भविष्यता को अपने ऊपर लागू करेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर अधिकार है परमेश्वर का, हमारे ऊपर अधिकार है हमारे बनाने वाले का। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझको बनाने वाला यहोवा है। अगर उस पर तू भरोसा नहीं रखती, उसके कंट्रोल में, उसके हाथों के अपने जीवन में नहीं सौंपता, तो कहीं ना कहीं तू धोखा खा रहा है, धोखा खा रही है। परमेश्वर बोलता है कि तू आज क्या कर, अपने मन को यहाँ बांध कर आगे बढ़, आगे चल, क्योंकि तू सफल हो जाएगा, तू सफलता में जाएगी। जहां जहां तू जाएगी वहां तुझे सफलता परमेश्वर प्रदान करेगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, ये भविष्यता की पुस्तक तेरे मन से कभी उज्जवल ना हो। हालेलुया। तेरे मन से ये भविष्यता की जो वचन है तेरे मन से कभी दूर ना हो। 8 में लिखा है, मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये भविष्यता की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल में लिखा है तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वीकनेस, कमजोरी क्यों आती है आत्मिक लाइफ में? क्यों आती है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ देते हैं, चलना छोड़ देते हैं, वर्शिप करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन का प्रभाव हटना शुरू होता है हमारी लाइफ में, तो एक प्रभाव जो इवल स्पिरिट का हमारे ऊपर पहना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं लोग, ये हो गया मुझे, वो हो गया, वो हो गया, इसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तुझे कोई नहीं पकड़ने पाएगा, क्योंकि मैं तुझे आज ब्लेस कर रहा हूं। हालेलुया। मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं, कंटिन्यूस बरकत देने जा रहा हूं। आज वो हर एक बीमार चंगा होगा जो अभी वीकनेस है, अभी कमजोरियों में है। हर एक विपदा आपके ऊपर से हटेगी।
अगर आपका कोई स्पेशल प्रेयर पॉइंट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हो, फेसबुक पर डाल सकते हो, हमारे सेवकों को फोन कर कर बता सकते हो। स्पेशली प्रेयर आपके लिए होगी और स्पेशल टेस्टमनी आप उसके लिए कंटिन्यूस ब्लेसिंग में जाएंगे और स्पेशल टेस्टमनी आप देने के लिए जा रहे हो यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने मन को खोले, खुले 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 मन से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। कोई दबाव, कोई प्रभाव ना आपके ऊपर रहने पाए। आज का संदेश आपकी लाइफ को बदले, आपकी लाइफ चेंज करे यीशु के नाम से। ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधे मार्ग चलते जब इधर उधर देखने की बात आती है ना, तभी इवल स्पिरिट हम पर अटैक करते हैं, तभी हम उसको मौका देते हैं। मगर बाइबल बोलती है तू तेरे मुंह पर परमेश्वर का वचन रहे, दिन रात इस पर ध्यान करना, डे और नाइट अपना मन उस पर लगाना। बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं, बाइबल के सिद्धांतों को कितना लोग मानते हैं, बाइबल में क्या लिखा है कितने लोग जानते हैं, प्रेयर कितनी है आपकी। प्रेयर शैतान को हराती है, प्रार्थना है जो ना वो शैतान को जलाती है, नाश करती है, उसके कामों को नाश करती है। हालेलुया। आप अपने कामों को अगर एक लिस्ट में रखेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये कम बन जाए, वो बन जाए, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, वो ब्लेसिंग चाहिए, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर देखो, ईमान रखकर देखो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, सदा के लिए सफल हो जाओगे यीशु के नाम से। उसकी मर्जी है। मैं इसलिए ये ऐड कर रहा हूं ताकि आपकी ब्लेसिंग घटे मत, डिस्टर्ब कर रही है यीशु के नाम से। इससे पहले कि मैं प्रार्थना में आपको लेकर जाऊं, और मैं चाहता हूं आज के वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करो यीशु के नाम से, एक्सेप्ट करो और बोलो, अपने मुंह से लिखो, अपने हाथों से कि मैं आज एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्ट करती हूं परमेश्वर के वचन को। मैं अपने दास की आज्ञाकारी कर कर परमेश्वर के भवन में और अपना मन लगाने जा रहा हूं, लगाने जा रही हूं। प्रभु की सेवा में मैं और बढ़ने जा रहा हूं। और परमेश्वर बोलता कि फिर तू जहां जहां जाएगा सफल हो जाएगा। तुझे बाहर जाना है, बाहर जाने में सफल होगा, बाहर से आना है, तू आने में सफल होगा। तेरे ऊपर कोई शराब, कोई इवल स्पिरिट अटैक नहीं कर पाएगा। सोचेगा, शैतान सोचेगा कि मैं इसको छूऊं कि ना छूऊं, इसको टच करूं कि ना करूं। शैतान को सोचने के लिए मजबूर करता है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कोई परमेश्वर के भवन में एक सिस्टर आती है और परमेश्वर मुझे उसका नाम नहीं दे रहा है मगर चेहरा दे रहा है। मैं उसके चेहरे पर एक तिन देख रहा हूं, एक ब्लैक कलर का तिन देख रहा हूं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है वो बहन इसी 2021 में लास्ट जब दिसंबर महीना, नवंबर महीना होगा, वो एक जबरदस्त टेस्टमनी वो दे रही है। और टेस्टमनी भी ऐसी 14-15 साल पहले जो उनके साथ हुआ वो पूरा संदेश उसमें ऐड कर रही है। और एक जबरदस्त टेस्टमनी मैं उसको स्पीच होते हुए देख रहा हूं। देखना वो कैसे बहन है, ये भाई नहीं है, मैं देख रहा हूं। और ये बहन परमेश्वर के भवन में टेस्टमनी दे रही है, और टेस्टमनी ऐसे दे रही है जैसे 14 और 15 साल से जिस प्रॉब्लम्स में, जिस मुसीबत में वो फंसी हुई थी, जिस चीज़ों में वो फंसी हुई थी, जिन बंदरों में वो फंसी हुई थी, जिन रुकावटों में, जिन परेशानियों में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, और भी और हेल्प में, बहुत ही ऐसी प्रतिक्रिया थी जिनको छोड़ना चाहती थी छोड़कर, और काम जॉब हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो रहे थे, और भी एवरीथिंग, बहुत कुछ मैं देख रहा हूं उस बहन को टेस्टमनी देते हुए। जबरदस्त टेस्टमनी होने जा रही है यीशु के नाम से। अगर आप इसको रिसीव कर सकते हो, रिसीव करो यीशु के नाम से। रिबा लबाशो दुरोबोथी लबा बाबा। परमेश्वर का वचन बोलता है ना इधर देखना है ना उधर, ना दाएं ना बाएं, सीधे मार्ग चलते जा। जैसा अगुआ अगुवाई करता है वैसा चलता जा, तो सफल हो जाएगा यीशु के नाम से, सफल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं जिनका नाम ए से शुरू होता है, ए से, आने वाले 21 डे, और जब लास्ट वाला डे हो, आज से 21 डे हो, मतलब 21वां दिन हो, तो उपवास करना, व्रत रखना। परमेश्वर का आत्मा आपको बोला है
फास्टिंग में उस दिन चलना तू, वो तेरे लिए फुल डे फास्टिंग होगा। उसमें ना पानी पीना, ना चाय पीना, ना कुछ भी खाना पीना 5 बजे से पहले। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जो तेरे विरोधी हैं, तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो शर्मिंदे हो जाएंगे। और परमेश्वर बोलता है कि तू अपनी विशेष को परमेश्वर के ओर से पूरी होता हुआ देखेगी यीशु के नाम से। रिबा लबा शोदोरबोती लबाबा। एक के नाम वाले सारे मेरे भाई बहन सुन लें, जो मैं आज बोल रहा हूं वो आने वाले 21 डे जब 21वां दिन हो तब फास्टिंग करना है, फुल डे फास्टिंग में रहना है, गॉड की वर्शिप करनी है, आराधना करनी, बाइबल को पढ़ना है। और गुड न्यूज है तेरे पास, गुड न्यूज है। उस वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि उस वक्त तू गुड न्यूज से ब्लेस होगा और तेरे विरोधी शर्मिंदे हो जाएंगे। देखना तू तरक्की में जाएगा और तेरी विशेष परमेश्वर पूरा करेगा, तू देखेगा अपनी लाइफ में ये। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है कि योशुआ को जहां जहां तू जाएगा तू सफल हो जाएगा और तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे, तू प्रभावशाली होगा। जिनको लोगों ने ठुकरा दिया है वो भी लोग प्रभावशाली हो सकते हैं जब वर्ड ऑफ गॉड को सुनेंगे, चलेंगे। किसी ऊपर दोष मत लगाओ, किसी की गलती को देखकर उसको उछालो मत, किसी के पाप को देखकर उछालो मत, उसका प्रचार मत करो। परमेश्वर ने बोला माफ कर दो, आपके अपराध भी माफ किए जाएंगे। प्रचार पापों का नहीं करना, गलतियों का नहीं करना, वीकनेस का नहीं करना। यीशु ने बोला प्रचार जीवित परमेश्वर के वचन का करना, कि मुर्दों में से वो जी उठा है, इसका प्रचार करना शुरू करो। आपकी टोटल लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। कभी आपने सोचा है जो आपके साथ रहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके जो टच है फोन पर, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, आपके दोस्त, क्या उनको मसीह की जरूरत नहीं है? उनको वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत नहीं है? उनको बताओ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो माने या ना माने, आप अपना कार्य करो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा कार्य करेगा, मैं तेरा कार्य करूंगा। तू मेरे प्रचार को आगे बढ़ाएगा, मैं तेरे प्रचार को आगे बढ़ाऊंगा। तू मुझे लोगों के नाम में, लोगों के बीच में मेरे नाम को महिमा देगा, मैं तेरे नाम को महिमा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे बिजनेस को, मैं तेरी बढ़ोतरी को, मैं तेरी सफलता को और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और याद रखो, जिनकी न्यू जॉब लगी है, तकरीबन जिनकी आज से 4 महीने पहले या 4 महीने के बीच में जॉब लगी है, केयरफुल अपनी लाइफ में रहो, धोखा मत खाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी जॉब को लेकर स्ट्रेसफुल ना हो, मतलब उस पर पूरा डिपेंड ना हो जाओ कि यही मेरे लिए सही है। बस जितनी जॉब करते हो नॉर्मल करो, प्रेयर के द्वारा जाओ, प्रेयर के द्वारा आओ, क्योंकि परमेश्वर इससे भी आपको और अच्छी बरकत दे सकता है जब इसमें वफादारी दिखाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, इससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए सोच रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है, ब्लेसिंग की सोच रखता है। हालेलुया। परमेश्वर दिखा रहा है कि ये जो दिन चल रहे हैं, क्रूसीफाइड दिन चल रहे हैं, क्रूज के दिन चल रहे हैं, फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, और बहुत से सेवकों ने, बहुत से प्रभु के लोगों ने फास्टिंग रखा हुआ है। और फास्टिंग की पावर, फास्टिंग की सामर्थ आप नहीं जानते। आपको पता है, जिन एक फास्टिंग रखते हो, दूसरा फास्टिंग रखते हो, एक एक फास्टिंग रोज शैतान को जलाता है, रोज उसको आग देता है। हालेलुया। रोज बुराई को वो खत्म करने की कोशिश करता है। रोज आपके ऊपर श्राप हट रहे हैं, रोज आपके ऊपर विपदा हट रही है, बंधन टूट रहे हैं। रोज हर एक फास्टिंग आपको आत्मा में बढ़ा रहा है यीशु के नाम से। जब फास्टिंग क्लोज करोगे, लास्ट वाला फास्टिंग होगा पाम संडे का, और पाम संडे स्पेशल प्रेयर होने जा रही है जिनके फास्टिंग चल रहे हैं।
मैं अपने दोनों हाथ रखकर उनको ब्लेस करने जा रहा हूं यीशु के नाम से। मेरे अंदर कोई पावर नहीं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, मर मेरा परमेश्वर मुझे ये सामर्थ्य देता है कि मैं लोगों को ब्लेस करूं। रेडी हो जाना पाम संडे के लिए, क्योंकि एक तो पाम संडे खजूरी एतवार है, सेकंड जिनके फास्टिंग क्लोज होने जा रहे हैं, 40 फास्टिंग क्लोज होने जा रहे हैं, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहा है। बहुत सामर्थ है उस दिन में, बहुत पावर है। हालेलुया। मैं अभी से महसूस कर रहा हूं कि शिफा चर्च मिनिस्ट्री के भवन में इस दिन एक अद्भुत काम होने जा रहा है लोगों की लाइफ में। लोग अपने पापों से मन फिराएंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और प्रभु के चेले बनेंगे, परमेश्वर के सेवक बनेंगे। देखना, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाने जा रहा है। आपकी भक्ति में आपको धीरज धरना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर सुमन को फिर से ब्लेस कर रहा है। पहले भी ब्लेस किया था, अभी फिर से ब्लेस कर रहा है। और इबल स्पिरिट का अटैक है तुझ पर, वो आज रात हटने जा रहा है यीशु के नाम से। इंडिया में है वो सुमन। सुमन, परमेश्वर तुझे बुला रहा है अपने भवन में। मैं फिर से देख रहा हूं रंजीत को परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने ऊपर, अपनी सोच पे ऊपर भरोसा मत रख, तू गिर जाएगी, नाश हो जाएगी। प्रभु पर भरोसा रख, प्रभु के वचन पर भरोसा रख, प्रभु के दास के वचन पर भरोसा रख, तू सफल हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं चाहता हूं अपनी प्रेयर लाइफ को और बढ़ाएं, सफल होने के लिए। जाने के परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप पर बनाया है और अपने समानता में परमेश्वर ने मुझे बनाया है। अगर परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है तो आपको झूठ बोलने के लिए, पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग में रहने के लिए बनाया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए बनाया है, ब्लेसिंग होने के लिए बनाया है। ING लगनी चाहिए आपके पीछे। वो तभी लगेगी जब आप ईमान से परमेश्वर की आराधना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं रबा शोदरबो थीला बाबा बाबा। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करदा आज तेरे लोग ब्लेस होण, जेडे लोग बीमार आ यीशु दे नाम विच चंगे होण। हर गिल्टी सौली पत्थरी बाहर आई यीशु दे नाम दे विच। सुनो प्रभु दा वचन ते आजाद हो जाओ जेडे भैड़े रामां ते चलदे आ। हालेलुया। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आज की नाइट, आज के डे परमेश्वर तेरे लोग ब्लेस हो जाए। छोटे बच्चे ब्लेस हों, जिनको बुद्धि ने, जो शैतान ने उनकी बुद्धि को चुराया हुआ है, जो प्रभु परमेश्वर जी भोंदू लोग क्या चंगे हो जाए। उन्होंने मैंटली अपसेट तो बचा पिता परमेश्वर जी। मैंटली प्रॉब्लम जाए, फिजिकली प्रॉब्लम जाए, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम जाए, घरां दे घर बचाए जान। रीबा लबाशो दोरो बोलगो। मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर, जितने लोग वीक हैं और जॉब के लिए परेशान है, जॉब लगे यीशु के नाम से और उनके मालिक बदले परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग से सैलरी में बढ़ोतरी हो, चेंज हो, प्रमोशन हो जाए यीशु के नाम से। घरों में बरकत आए, घरों में खुशहाली आए, क्लेश बंधन टूटे यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं कोई रानी है, परमेश्वर आज उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ में लेकर जाने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि यीशु का नाम उसकी लाइफ में महिमा पा रहा है। मैं उसको विदेश जाते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर उसको बहुत ऊंचाई पहुंचाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता कि जब तू यहाँ वफादार है तो मैं वहां तक तुझे पहुंचाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। सारी कमजोरियां आपको छोड़ें, आपकी बॉडी को छोड़ें, आपकी मेंटली प्रॉब्लम जाए, शरीर की प्रॉब्लम जाए, शरीर के विचों बीमारियां बाहर आओ यीशु मसीह दे नाम विच, बाहर आओ यीशु मसीह दे नाम विच, बाहर आओ यीशु दे नाम विच, बाहर आओ यीशु मसीह दे नाम विच। ऐसे समय टाइफाइड बाहर आवे, शुगर बाहर आए, डायबिटीज बाहर आए, अखां दी थायराइड दी प्रॉब्लम जाए यीशु दे नाम दे विच। मैं बोलदा एलर्जी दी प्रॉब्लम जाए यीशु दे नाम विच। हालेलुया। हर एक बंधन टुटे यीशु दे नाम विच, बेदारी आई यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। जादू टूने तुसी शर्मिंदे हो जाओ, घरां दे घर छड्ड के जाओ यीशु दे नाम दे विच। हर एक जादू टूने दी बदरू गंदी आत्मा यीशु दे नाम विच जाए। प्रभु दा आत्मा तुहानू छुए, प्रभु दा आत्मा तुहाडे ते ठहरे, प्रभु दा आत्मा तुहाडे ते ठहरे, प्रभु दा समर्थ तुहाडे ते ठहरे। तुहाडीआं बॉडीआं हिलणियां शुरू हो जाणियां यीशु दे नाम विच। तुसीं महसूस करो कि आज दी नाइट पवित्र आत्मा तुहानू छू रहा ते ब्लेस कर रहा। रिबा लबा शोदरबो थीला बाबा बा री कर रबोरो रबो 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 शोदरबो शोदरबो शोदरबो। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। आत्मा ना भर जाओ, आत्मा ना भर जाओ। रिबा लबा शोदरबो शोदरबो। बंधन टूटन। यस 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 यस।
touch him Lord, I command in the name of Jesus, touch, hallelujah। गर्भ खुलन यसू दे नाम विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਗਰਭ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ receive, I that receive, I that receive, I that receive, I that receive, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਲੱਚਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਕਹੋ I that receive, I am healed, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ I am healed, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਸ਼ੁੱਧ ਰਬੋਲੀ ਖਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹੋ I receive, I receive, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ। ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਦਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਤੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੱਚ ਹਿਮ ਲਾਰਡ, ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲ ਹੋਵੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, गिल्टियां सौलियां बाहर आओ, चलो चलो बाहर आओ यीशु नाम विच। उल्टियां लगनियां शुरू हो जाओ यीशु दे नाम विच। हर एक बुरा खुआया जादू टूणियो जाओ यीशु दे नाम विच। बंधन टुटो, जिन्हां नूं अपने घरां दे विच डर लग रहा, साया घुम दिखदे आ, यीशु दे नाम विच आजाद हो रहे यीशु दे नाम विच। हालेलुया 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। चलो 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 पवित्र आत्मा ना भरो 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 भरो। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस 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 जीसस। प्लीज टच 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 द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने लोगों ने शू, अपने लोगों ने शू 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 इसी समय टच 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 नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। री बाबा शोदो रोबो थीला बाबा। पेट दियां, छाती दियां प्रॉब्लमां जान यीशु दे नाम विच। गुर्दे दियां प्रॉब्लमां जान हील हो जाओ। तुहाडियां किडनियां, गुर्दे हील हो जान यीशु दा लहू मैं ऐसे समय घोषित करदा हां। ऐसे समय शुभो पवित्र आत्मा जी शुभो। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਲਟਣ, ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। संडे ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਕਿ I receive that, I receive that। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਾਚਾਰੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਬਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਹਟ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ, ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के वचन ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੀ ਕਰਬਾ। ਲੰਗੜੇ ਚੱਲੋ, ਅੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੋ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ। चलो 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 बोलो शुरू करो यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। बहरे सुनना शुरू करो, जिन्हां दे कन्नां च प्रॉब्लम चल रही है। मैं देख रहा हील हो रहा तुहाडे कंन राइट इसी समय हील हो रहे आ। मैं देख रहा सोनिया ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਇੱਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ ਲਿਖਾ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ ਥਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋ। ਟੱਚ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਟੱਚ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, यू आर हीलर, यू आर हीलर। हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
कमर दर्द ठीक हो जाए, डिस्क प्रॉब्लम जान, मणके की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम के। सारे बिंगे बिंगे अंग सीधे हो जाए यीशु के नाम के, टेढ़े मेढ़े अंग सीधे हो जाए, हड्डियां सीधियां हो जाए यीशु के नाम के। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहरे सुनने शुरू कर दो, लंगड़े चलने शुरू कर दो, अन्ने दिखना शुरू कर दो यीशु के नाम में। अपने अंदर हिया बांधो, प्रभु के वचन लिखा हिया बांधो, हिया बांधो चौकसी के नाल। एक बारी प्रभु का नाम लैके खड़े हो जाओ यीशु के नाम के। बड़ा चमत्कार तुहाडी लाइफ च हो रहा है। रबा लबा शोधो रबो थिकर बाबा जेडे फौड़ियां तुरदे आ, फौड़ियां लह रही दिख रहा मैं यीशु के नाम में। एक वड्डी मराइकल तुहाडी लाइफ च होने जा रही है। मराइकल मनी आ जा रही है, मराइकल पैसा आने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। जिहड़ा तुहाडा डुब्बिया होया वो वापस आने जा रहा। मैं देख रहा परमेश्वर तुहाडे इंतजाम कर रहा है। मराइकल मनी तुहाडे अकाउंटां दे विच जमा हो रही है यीशु दे नाम दे विच। री बाबा शोधो रोबो थी ला बाबा बाबा। चलो 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 रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो यीशु दे नाम दे विच। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्नवाद करदा हां मेरी प्रेयर सुनने दे लई। अज दा वचन हर एक नूं टच करे और वड्डे काम देखण यीशु दा नाम लेके आवें। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर दे विच बधो। परमेश्वर एक मराइकल तुहाडी लाइफ च करने जा रहा है। पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर डे जल्दी आ रहा। 28 तरीक दिन संडे नूं आपां पाम संडे सैलीब्रेट करने जा रहे हैं। और मैं एक अनाउंसमेंट जरूर करना चाहना, अपने हाथ विच हरियां टहनियां, हरे हरे हर एक टहनी, हरे खजूर के पत्ते जरूर लैके आओ, जिस दे द्वारा तुसी परमेश्वर के नाम नूं महिमा दे सको, परमेश्वर के नाम नूं जलाल दे सको। हालेलुया। और गुड फ्राइडे और ईस्टर डे तुहाडे लई बरकत लैके आन जा रहा। और तैयार करो और ताकि तुसी परमेश्वर के नाम दे विच होर ब्लैस हो सको, परमेश्वर के नाम दे विच अगे वध सको। हालेलुया। यीशु मसीह दा क्रूसी दिन और जी उठन दा दिन साडे बहुत जरूरी है मनाना। हालेलुया। क्योंकि केवल क्रिश्चियन लोग मनाते हैं जी उठन दा दिन और आप सारी सैलीब्रेट करना चाह रहे हो। थोड़े अंदर उत्साह होना चाहिए। और एक होर मैं थोड़े लिए अज ब्लैसिंग के रस्ते खोल रहा। इन्हां प्रोग्रामां दे लिए अपना टाइथ, अपना दशमांश, अपनी पेंट चर्च दे विच इस संडे अगले संडे तुसी लैके आ सकते हो। स्पैशल पेंट सिर्फ इन्हां प्रोग्रामां दे लिए, 3 प्रोग्रामां दे लिए, ताकि परमेश्वर के नाम नूं महिमा मिल सके, परमेश्वर का नाम होर उच्चा किया जा सके। तुहाडीआं भेंटां, तुहाडे दशमांश, तुहाडी टाइथ सेवकाई दे विच इस्तेमाल किए जाण। तुहाडे हत्थां दी मेहनत की कमाई दे विचों परमेश्वर दे लई जो तुसी वक्त कढ रहे हो वो तुसी लैके आ सकते हो, ताकि परमेश्वर के भवन दे विच होर भी रौनक हो सके, परमेश्वर का भवन सज सके। और मैं तुहाडे वास्ते शिफा लई, छुटकारे लई स्पैशल प्रेयर करन जा रहा हां। हालेलुया। स्पैशल प्रेयर दे विच आउण दे लई रेडी हो, अपने आप को तैयार करो, आप तैयार हो, अपने बच्चों नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, अपने फ्रेंड्स नूं, न्यू पब्लिक नूं। कोई भी एक भी मैंबर घर दे विच नहीं रहना चाहिए उस दिन, क्योंकि परमेश्वर पूरे परिवार नूं कंटीन्यूस ING बरकत देन जा रहा है। हालेलुया। जिन्होंने रिसीव किया ING समझ लो कि वो तुहाडी ब्लैसिंग दे पिछे लग गया है। हालेलुया। चलते जाओ और परमेश्वर बहुत उचाइयां ते तुहानूं लैके जा रहा है। और मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जैम्स दी प्रेज द लॉर्ड। और संडे फिर लाइव होवांगे परमेश्वर के भवन दे विच। और वैलकम है तुहाडा, साडी टीम स्वागत करती है तुहाडा। और जरूर पहुंचो अपने परिवार के समेत परमेश्वर के भवन दे विच आके और आशीष पाओ और अपने जीवन दे विच सफलता पाओ। और हर निराशा तुहाडी हटेगी, तुहाडे उत्ते हर सराफ हटेगा, क्योंकि ये दिन ब्लैसिंग दे दिन आ। हालेलुया। क्रूसी दिन आ, जी उठन दे दिन आ, पवित्र आत्मा की शक्ति दे दिन आ, फास्टिंग दे दिन आ। ये स्ट्रगल जो चल रहा सी, इस स्ट्रगल तो बाद बहुत ब्लैसिंग मिली आ। ING लग गए सब दे पिछे। इस करके जरूरी है अपनी जिंदगी में सफल हो, परमेश्वर तुहानूं कामयाब करे। सबनूं जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय मसीह दी सारिआं नूं।